बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। मौजूद स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अम्मार ख़ान हूँ और आज फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसमें हमने थ्योरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो वेस्पर थ्योरी जो है वो हमारी चल रही थी और पोस्टुलेट्स इससे पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल या आप कह लें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट्स स्टार्ट बिला तमहीद हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, सिग्विक और पोवेल ने 1940 में ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी और इसके मुताबिक जो है वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी है वो यहाँ पे 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री दी हुई है, AB2, AB3, AB4। तो ये मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप्स बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर। तो AB2 क्या है, इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि सेंट्रल एटम A है और साइडों पे 2 अटैच होंगे B1 और B2। तो B यानी 2 हमारे पास सेंट्रल एटम के साथ अटैच होंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम देख लेते हैं AB3 में एक सेंट्रल है और 3 साइडों पे अटैच होंगे। AB4 में एक सेंट्रल है और 4 साइडों पे अटैच होंगे। तो इसके बाद हमारे पास ये देखें जी, ये आपके सामने टेबल 6.4 दिया हुआ है आपकी बुक में और ये वाला टेबल जो है वो उसके मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे आज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को। AB2 में हम पहले देख लेते हैं कि ऐसी हमारे पास स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हों, बॉन्ड पेयर भी 2 हों, लोन पेयर 0 हो, तो जो अरेंजमेंट आएगा वो लीनियर होगा। दोबारा फिर सुन लें, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 2 ही बॉन्ड पेयर होंगे और उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी ना वो लीनियर होगी। ये देखें इस तरह से बिल्कुल सीधी लीनियर, ये लीनियर उसकी ज्योमेट्री होगी। एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड। तो बेरिलियम को अगर जब देखा गया तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। बेरिलियम और इधर भी क्लोरीन अटैच है, इधर भी क्लोरीन अटैच है। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इधर इनके पास 7 होते हैं। अब ये म्यूचुअली शेयर कर लेंगे, क्लोरीन दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 7वां इधर शेयर करेगा, ये भी इधर शेयर करेगा और इस तरह से ये और सेम केस यहाँ पे भी, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आप देख लें बेरिलियम क्लोराइड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कितनी है जी, वो उसका नाम है लीनियर और इसके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है जी। 180 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री का एंगल उसको आप देख लें, इसके साथ जो ज्योमेट्री बनेगी वो लीनियर शेप की होगी। चलें, उसके बाद हमारे पास अगला जो स्टेप है वो हम देखते हैं AB3 में उसने बताया कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 ही बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर 0 होगा, तो उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसको भी हम देख लेते हैं AB3 में। अब इसकी एग्जाम्पल BF3 और AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो BF3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो इसके वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ऊपर भी फ्लोरीन अटैच, साइड पे भी फ्लोरीन और इस साइड पे भी फ्लोरीन। हर फ्लोरीन के पास 7 होंगे, इसने अपने 8 कंप्लीट करने हैं, बोरॉन ने भी, और इस तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये हर फ्लोरीन के साथ बोरॉन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस तरह से जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल आएगी उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का नाम देते हैं। ये वाली ज्योमेट्री जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर है। उसके बाद हमारे पास जो आ रही वो AlCl3, इसकी दूसरी एग्जांपल। तो उसमें एल्यूमिनियम सेंटर में आ जाए, साइडों पे क्लोरीन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऐसी कंडीशन जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे, वाइल जो बॉन्ड पेयर होंगे वो 2 होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो टिन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इनकी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो होगी वो बेंट होगी या एंगुलर होगी। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने टिन को सेंट्रल एटम ले लेना है और साइडों पे क्लोरीन अटैच होंगे, ठीक है जी। ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। तो आप देख लें ये बेंट स्ट्रक्चर है, ये देखें ये बेंट हो रही है ना। तो इस तरह से बेंट स्ट्रक्चर है
तो टिन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ म्यूचुअली शेयर कर लेगा। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होगा कि दोनों साइडों पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे और सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो इस तरह इनकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, बेंट होगी या एंगुलर होगी। नेक्स्ट हम लेते हैं जी अगली एग्जांपल Ab4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। Ab4 के 3 केसेस हैं। पहला केस ये है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर भी 4 होंगे, बॉन्ड पेयर भी 4 होंगे, लॉन पेयर 0 होगा, तो उसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल होगी। उसकी एग्जांपल हमारे पास मीथेन है CH4। तो CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रा करते हैं जी। सबसे पहले सेंट्रल एटम कार्बन, आपने यहाँ पे देखा इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और ऊपर भी हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब मोस्टली आपने देखा होगा कि जो टीचर्स होते हैं वो इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करते, बल्कि इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं। ये इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग होता है। ये ईज के लिए, आपकी आसानी के लिए, ठीक है, फॉर इजी असेसमेंट वो इस तरह से आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन टीचर्स को भी पता होता है मोस्टली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह बना देते हैं, लेकिन वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर मैंने अभी रेज किया वो गलत है। इसका करेक्ट और एक्यूरेट स्ट्रक्चर ये वाला है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये CH4, इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। एंगल 105.5 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकंड एग्जांपल। तो उसमें कार्बन सेंट्रल एटम होगा, तो साइडों पे Cl 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 Cl। ठीक है, ये वाली ज्योमेट्री है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। Ab4 का सेकंड केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, बॉन्ड पेयर 3 होंगे, वाइल लॉन पेयर 1 होगा। तो फिर जो हमारे पास ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल पैरामिडल, ये लिखा हुआ ट्राइगोनल पैरामिडल। तो ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल NH3 है, NF3 है। तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है और अमोनिया है। तो देखें जी हमारे पास अमोनिया का ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसमें हमारे पास NH3। अब जो अमोनिया है इसमें यहाँ पे एक लॉन पेयर होता है, ये आपको पता ही है, और बाकी जो है वो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पैरामिडल। तो ट्राइगोनल, ट्राई ट्रिपल, तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हैं तीनों साइड से। तो ये वाली जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पैरामिडल है। तो NF3 में क्या होगा कि साइडों में फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। ये देखें, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, फ्लोरीन लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन आगे, फ्लोरीन के अंदर जो है 7 इलेक्ट्रॉन, वो सारा आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस है Ab4 का। उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, वाइल जो बॉन्ड पेयर होंगे वो 2 होंगे, लॉन पेयर होंगे वो 2 होंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर इनका ऐसे मॉलिक्यूल्स का आएगा वो बेंट होगा या एंगुलर होगा। उसमें बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर की है। तो वाटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये वाला बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर आपके सामने है जी। यहाँ पे ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और इनके इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ये देखो जी आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होगा ये बेंट, ये देखें यहाँ पे यूं बेंट हुआ है, बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं। तो इस तरह से अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाया जाए तो फिर दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा, सल्फर अटैच होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक और विद शेप्स और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स भी से हम कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल 6.4 बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।